हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हादसे बताकर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था अनिल के साथ। तो आइए सुनते हैं अनिल की पूरी घटना। मेरा नाम अनिल है दोस्तों। मुझे और मेरे भाई दोनों को बचपन से ही भूतों की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और हमें ऐसी भूतिया जगहों में जाना भी ज़्यादा अच्छा लगता था। एक दिन हम छुट्टियों में हमारे अंकल के घर गए हुए थे। हम कुछ दिन उनके घर पे रहते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि अंकल के घर के पास एक भूतिया रहस्यमय जंगल है। तो हम ये सुनकर और भी उत्साह में आ जाते हैं और हम किसी एक दिन जाने का प्लानिंग करते हैं। फिर हम दोनों ने अकेले में एक प्लान किया कि परसों अंकल और आंटी किसी काम से बाहर 2 दिन के लिए जाने वाले हैं, तो हम उसी दिन उस जंगल में जाने का सोच लिया था। फिर उस दिन दोपहर को अंकल और आंटी घर से बाहर जाते हैं। फिर हम शाम को घर पर ताला लगा के उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। जब हम थोड़ी देर बाद उस जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल इतना भयानक और खतरनाक था कि अंदर तक पूरी रोशनी भी आ नहीं रही थी और कुछ अजीब से आवाज़ आ रही थी। अब धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छा रहा था। जंगल अपना रूप और भी भयानक ले रहा था। अब हमें थोड़ा डर लगने लगा था। तभी मेरे भाई सुनील ने कहा, सुनो भाई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी मैंने पूछा, क्यों भाई? तभी सुनील ने बताया, मुझे इस जंगल में कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा कि यहाँ सच में कोई भूत प्रेत हो। तभी मैंने उसको हंसते हुए कहा कि तू कितना डरपोक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो यहाँ अंधेरा होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास कोई है। ये सिर्फ हमारा वहम है। फिर भी देख भाई, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे इतना कहते ही सुनील ने कहा, भाई हमें वापस चलना चाहिए। और हम दोनों उसी रास्ते से वापस जाने लगे। जंगल में चलते चलते अब मुझे भी बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि उस जंगल में बहुत अजीब सी आवाज़ लगातार आ रही थी। कि तभी हमारे सामने से एक रास्ते से कोई आदमी बाइक लेके आता है। जैसे ही इतनी रात को हमने इस आदमी को आते हुए देखा कि तुरंत हम रुक गए। फिर उस आदमी ने भी बाइक रोका और कहने लगा, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। यह आदमी बहुत घबराया हुआ था और बोल रहा था। इतना कहते ही वो आदमी बाइक लेकर एकदम स्पीड से चला जाता है। यह आदमी इतना घबराया हुआ क्यों होगा, ये सोचते सोचते हम चल रहे थे। अभी भी बहुत रास्ता काटना बाकी था। हम डरते डरते आगे की ओर चल रहे थे। तभी किसी गाड़ी की लाइट हमें दिखती है और वो गाड़ी हमारे पास ही आ रही थी। वो गाड़ी हमारे आगे आके रुकती है। जब गाड़ी के अंदर हमने देखा तो अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। जब मैंने पूछा कि भाई साहब हमें आगे तक बिठा लो, तब उसने कहा ठीक है बैठ जाओ। तभी हम तुरंत ही गाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। हम घबराते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर जा रही थी कि तभी एकदम से गाड़ी में सफ़ेद धुआं दिखाई देता है और अचानक ही धुआं मेरे गले में जाने की वजह से हमारी खांस खांस कर हालत ख़राब हो जाती है। मैं उन लोगों को पूछने चाहता था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अब हम ये पूछने की हालत में नहीं थे कि तभी एकदम से धुआं शांत हो जाता है और ड्राइवर अपनी मुंडी घुमाकर पीछे की ओर देखता है कि तभी उसका भयानक रूप देखकर मेरी रूह कांपने लगती है। मैं और मेरा भाई जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसका चेहरा एकदम भयानक दिख रहा था। बहुत घाव के निशान दिख रहे थे। आंखें भी लाल हो रखी थी और जो लोग उसके साथ बैठे थे उनके चेहरे भी अब वैसे ही भयानक हो रहे थे। अब हमारे डर के मारे जान निकल जा रही थी और मेरा सर चकरा रहा था। मेरे पाँव भी कँपा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई भूतिया गाड़ी में बैठ गया हूँ। अब मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा और मैं अपनी सीट पर ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था और खून निकल रहा था। मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरा भाई भी लेटा है, उसको भी खून निकल रहा था। हम अभी भी उसी गाड़ी में पड़े थे जिसमें हम बैठे हुए थे और हम अभी भी उसी जंगल में पड़े थे। अब वो आदमी हमारे पास ही खड़ा था। उसका भयानक रूप देख के
हम फिर से कांपने लगते हैं। पर हमने इस बार वहाँ से भागने की सोची और हमने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। हमने एकदम से वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब हम भागते भागते बहुत आगे तक आ गए थे। तभी हमें सड़क के किनारे एक आदमी मिला। उसको हमने पूरी बात बताई तो उसने कहा कि इस जंगल में ऐसी घटनाएं होती रहती है, उसमें कई आत्माओं का वास है। उन लोगों ने कई लोगों की जान भी ले ली है। तुम लकी हो कि तुम्हारी जान बच गई। अब एक काम करो, सीधे सीधे अपने घर चले जाओ। इतना कहते ही हम अपने घर चले जाते हैं और हमने घर आके भगवान का शुक्रिया कहा कि आज उनकी वजह से हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियो आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।